जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बोलो साचे दरबार की जय। माँ माई के पावन नवरात्रे चल रहे हैं, अनेक उपाय आप कर रहे हैं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। बस आप ये कहिए, माता रानी की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। माता रानी की अटूट कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। माता रानी की कृपा से मेरे सारे काम बन रहे हैं। माता रानी की कृपा से मेरे परिवार में प्रेम हो गया है। माता रानी की कृपा से हमारे घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। माता रानी की कृपा से पैसे में बरकत हो रही है और माता रानी की कृपा से अपार धन हमारे घर के अंदर आ रहा है। ऐसे भाव आपको प्रतिदिन ही माता रानी के समक्ष रखने हैं। पूजन के समय अगर आप और कुछ भी ना कर पाए तो जब दीपक जलाएं तो ओम जयंती मंगला काली वाला मंत्र बोलें तो ठीक है, नहीं तो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप आप करते रहेंगे। आज हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर आपका जब कोई काम बन ही ना रहा हो, जब आपके दुखों का कष्टों का अंत हो ही ना रहा हो, तब अष्टमी और नवमी तिथि में हम क्या महा उपाय करें। आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम बात कर रहे हैं जब आपके दुखों का अंत ना हो रहा हो, कष्ट खत्म ना हो रहे हो, तब हम क्या करें। माता दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं, तो दुर्गा अष्टमी और नवमी तिथि यानी अष्टमी तिथि और नवमी तिथि, किसी के यहाँ अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन होता है, किन्हीं के यहाँ नवमी तिथि पर कन्या पूजन होता है। ये उपाय अगर आपके यहाँ अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन होगा तो अष्टमी तिथि पर करना है। अगर आपके यहाँ नवमी तिथि पर कन्या पूजन होगा तो नवमी तिथि पर करना है। और इसका पारण 5 तारीख को ही करना है, यानी 5 अक्टूबर को। यानी उपाय आप 3 को करें या उपाय आप 4 को करें, लेकिन इसका पारण 5 को ही होगा। आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपने जो अपना कलश स्थापित कर रखा है, वो कलश स्थापित माता के दाहिनी ओर कर रखा है, अपने राइट हैंड साइड कर रखा है, उसको आपको कुछ नहीं करना, वो ऐसे ही रखा रहेगा। और अगर आपने कलश स्थापित नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, यहाँ कलश वाली बात आ गई। अब आपको अपने घर में से, किचन में से कोई भी छोटा सा लोटा, कोई भी छोटा सा ग्लास, कुछ भी साफ सुथरा करके आपको ले लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपको जल डालना है, गंगा जल डालना है, एक सुपारी और एक सिक्का, एक सुपारी एक सिक्का और थोड़ी सी उसमें कुमकुम डालनी है, यानी रोली जो आप पूजा में यूज करते हैं। ये 3 चीज आपने उसके अंदर डाली है गिलास के अंदर। उसके ऊपर आपको एक कटोरी लेनी है। उस कटोरी में आपको 9 बताशे जो माता रानी का महत्वपूर्ण भोग है, यानी कि कहते हैं लौंग बताशे का भोग जिसने लगा दिया ना, उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो वो 9 बताशे लेने हैं। उन बताशों को बीच में से फोड़कर उसके अंदर एक लौंग का जोड़ा, एक बताशे में एक लौंग का जोड़ा, एक बताशे में एक लौंग का जोड़ा रखते हुए, यानी कि 9 बताशे में आपने 9 लौंग के जोड़े रख दिए, ठीक है। कटोरी है, आपने उसमें एक बताशा ऊपर से थोड़ा तोड़ा, उसमें लौंग का जोड़ा डाला, कटोरी में रखा। फिर दूसरा बताशा थोड़ा तोड़ा, एक लौंग का जोड़ा उसमें डाला, फिर आपने दूसरा रख दिया। इस तरह करते करते कटोरी में आपने 9 बताशे रख दिए। थोड़े से चावल लीजिएगा, थोड़े से चावल, उन्हें कुमकुम से रंग लीजिएगा, ठीक है। हल्का सा कुमकुम जिसे हम गीला करते हैं तिलक लगाने के लिए, वो गीले कुमकुम में आपको चावल को रंग लेना है, लाल कर लेना है। और उन चावलों से उन बताशों को ढक देना है। जो आपने कटोरी में बताशे रखे हैं, उन बताशों को बस इतने ही चावल चाहिए कि वो बताशे ढक जाएं। यहाँ तक सब कुछ मैं समझती हूँ क्लियर हो गया होगा कि एक कटोरी लेनी है, उसमें 9 बताशे एक एक लौंग का जोड़ा रखकर रख देने हैं। उसके ऊपर लाल चावल आपको अच्छे से उनको ढक देना है। अब उसके ऊपर एक दीपक लेना है, मिट्टी का या आटे का कोई भी दीपक लेंगे, और उसमें आप तिल का तेल लगाइए, तिल का तेल और लंबी बाती। अब ये जो आपने एक गिलास या लोटे में जो आपने जल, उसके अंदर सुपारी, कुमकुम और वो रखा है आपने सिक्का, वो उसके ऊपर कटोरी में 9 बताशे जिसके अंदर की लौंग के जोड़े हैं हर बताशे में, उसके ऊपर लाल रंगे हुए चावल, उसके ऊपर एक दीपक, वो भी तेल का, और उसमें लंबी बाती। माता के बाईं ओर रखना है, जहां भी आपने माता रानी को स्थापित किया है, आपके घर के मंदिर में या चौकी में, आपके पास कोई तस्वीर है, प्रतिमा है, जो भी है, उनके लेफ्ट हैंड साइड, आप इस बात का ध्यान समझिए, मेरी बात, लेफ्ट हैंड साइड रखना है, ठीक है, यानी कि बाईं ओर आप उसे स्थापित कर दीजिए। ये कार्य आपको कन्या पूजन से पूर्व करना है, कन्या पूजन से पूर्व।
अगर आपको अष्टमी का कन्या पूजन करना है तो जब आप सारी तैयारी करेंगे तो आप ये बनाकर रख देंगे, ठीक है। और वो दीपक जब तक आपके कन्या पूजन हो तब तक तो ज़रूर जलना चाहिए। उसके बाद अगर वो शांत हो जाए तो उसे दोबारा नहीं जलाना है। समझ में आ गई बात। यही कार्य आपको नवमी वाले दिन करना है। अगर आप अष्टमी नहीं पूजते हैं तो, अगर आपने अष्टमी पूजी है और अष्टमी वाले दिन आपने कार्य कर दिया तो आपको नवमी में फिर कुछ नहीं करना, उसमें उसको ऐसे ही रख के रहने देना है। अगर नवमी वाले दिन कर रहे हैं तो अष्टमी में कुछ नहीं करना। नवमी में कन्या पूजन से पूर्व आपने ये तैयार करके माता के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड पर रख देना है। और जो भी आपके वो काम जो किसी प्रकार बन ही नहीं रहे, वो दुख जिनका कि कोई काट ही नहीं हो रही, किसी उपाय से, किसी पूजा से, किसी जप से, किसी तप से, किसी मंत्र से नहीं हो रही, उनका स्मरण करते हुए आपको नवमी के दिन वो स्थापित कर देना है। और वही तेल का दीपक जलेगा जब तक कन्या पूजन हो जाए, तब तक वो दीपक अवश्य ही जलना चाहिए, चाहे आपको उसमें पुनः तेल डालना हो। ये आपको ध्यान रखना है। ये अष्टमी नवमी में किसी एक दिन करने वाला महा उपाय है, इसको ज़रूर से कर लीजिएगा। उसके बाद आपका वो दीपक जब शांत हो जाए तो में दोबारा कुछ नहीं करेंगे। नवमी वाले दिन भी आपने अगर नवमी वाले दिन करा है तो भी कुछ एक दिन करेंगे, फिर नहीं करेंगे। 10वीं वाले दिन प्रातःकाल आप जब पारण करेंगे, जो भी चौकी वगैरह हटाएंगे, तो जो आपका अपना कलश है जिसका कि आपको जो आपने स्थापित किया है वो तो आप करेंगे ही करेंगे। उसके अलग ये जो वाला जो मैंने अलग से बनवाया है, ये वो है जो अनेकों दुखों का अंत करेगा, कष्टों का अंत करेगा। इसको आपने जो इसका जल है, अब आप ये देखिए कि आपको अपने घर के आसपास पहले से ही अष्टमी नवमी से पहले ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी, तो आपको ये देख के रखना कोई कांटेदार वृक्ष हो या कोई कड़वे पत्तों का वृक्ष हो। कड़वे पत्ते जिसके होते हैं, यानी कि नीम, जैसे नीम है उसके पत्ते बहुत कड़वे होते हैं, तो अपने आसपास ढूंढिए कोई नीम का पेड़ या कोई बहुत काटीली झाड़ी कांटे वाला पेड़। अपने घर के अंदर मत ढूंढिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ, जब आपको उपाय करने होते हैं तो घर से दूर करिए, कुछ घर के अंदर ही मत करिए। घर के अंदर तो दुनिया धरती की समस्याएं हैं ही आपकी, उन समस्याओं को घर से दूर करना है। तो इस बात को मेरी समझा करो। आप बार बार ये नहीं कहा करो कि क्या हम अपने हमारे घर में कांटे का पेड़ है हम उसमें डाल दें, कि हमारे घर के आंगन में नीम का पेड़ लगा है हम उसमें डाल दें, तो नहीं। समझ लिए, पहले से कहीं ढूंढ के रखिए, कांटेदार पेड़ हो या कोई नीम का पेड़ हो, कड़वे पत्ते का पेड़। आपको वहाँ उसे लेकर जाना है, प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके जैसे आप पारण करते हैं, आपको वहाँ से उसे उठाना है। जो जल है वो आप उस प्लांट में वहीं दे देंगे जहाँ पर आप चाह रहे हैं, जल वहाँ दे दीजिएंगे। और जो आपका गिलास लोटे में सिक्का और सुपारी बचेगा उसे लेकर आएंगे, और वो जो आपने कटोरी में बताशे और लाल चावल रखे हैं उनको वहीं पर उस पेड़ की जड़ में छोड़ देंगे और अपने घर आ जाएंगे। अपने घर आएंगे तो आपके हाथ में होगी कटोरी, आपके हाथ में होगा वो गिलास या छोटा सा लोटा, और उसके अंदर का 1 रुपया और सुपारी, वो लेकर आप अपने घर आ जाइएगा। उस रुपए को, उस सुपारी को पुनः बांधकर आप अपने घर में कहीं ना कहीं किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिएगा जिसमें किसी की नज़र ना पड़े। अब आपको मैं ये बताऊं, ये महा उपाय अष्टमी या नवमी तिथि में ही हो पाएगा, उसी में ही करना है, उसके अलग नहीं करना है। बाकी बहुत सारे उपाय बताती हूँ कि आप नवरात्रों में किसी भी दिन कर लो, परंतु ये उपाय किसी भी दिन नहीं होगा, अष्टमी और नवमी के दिन होगा। ये उपाय इतना बेहतरीन काम करेगा, आपके जीवन के वो कष्ट, वो दुख, वो समस्याएं, वो परेशानियां जिनका कि अंत ही नहीं हो रहा, अंतहीन है। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है, तीसरा जाता है, चौथा आ जाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बहुत सारे कष्ट। इन सारे कष्टों का निवारण है। पूरी 9 देवियों को आपने मनाया है, पूरी 9 देवियों को आपने मनाया है, उनको बताशे और लौंग का भोग चढ़ाया है, 9 दिन का एकत्रित करके लाल रंग के चावल चढ़ाए हैं। आपको मैं बता नहीं सकती कि कितना अद्भुत ये कार्य आप कर रहे हैं और कितने अद्भुत इसके परिणाम होंगे, ये आप स्वयं देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिए। माता रानी आपकी मदद करे।